हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पार्ट से हमेशा, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सभी जितने भी विद्वान बॉडी टाइप को कितने भागों में बांटे हैं, सभी का वर्णन बस एक छोटे से चार्ट में मैंने बनाया है, जिसे एक चार्ट के अंदर आप सभी के बॉडी टाइप को याद कर सकते हैं एक जगह पे। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। जैसा कि सभी विद्वान के जितने भी बॉडी टाइप्स हैं, जितने भागों में उन्होंने बांटा है, उसका वर्णन मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। इसमें से जो मुख्य हैं, जो हमारे यूपीटीजीटी में क्रेसमन एस शेल्डन का सिलेबस में दिया है, उसका मैं अलग से इस वीडियो के बाद वीडियो बनाऊंगी जो एकदम डिटेल में अध्ययन होगा, क्योंकि क्रेसमन और शेल्डन के बॉडी टाइप्स को डिटेल में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसको पूरे विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इसमें सभी विद्वानों के अनुसार बॉडी टाइप को कितने भागों में बांटा गया है का वर्णन एक ही चार्ट में किया जा रहा है, जिससे आपको एक ही चार्ट में एक जगह पे सबका आंसर मिल जाए। तो पहला है हिप्पोक्रेट्स। बॉडी टाइप को सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बांटा और चिकित्सा के जनक भी, चिकित्सा शास्त्र के जनक भी हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ये यूनान के थे। इन्होंने बॉडी टाइप्स को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले एंड अधिक रुधिर वाले, इन 4 भागों में बॉडी टाइप्स को बांटा है। जैसा कि कफ प्रवृत्ति वाले वो जो होते हैं वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं बट संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, और शरीर से चुस्त होते हैं बट स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं। एंड काले पित्त वाले, काले शब्द से ही जान लीजिए, वो हर चीज में कमजोर होते हैं। ठीक है, काले पित्त में हर चीज में शारीरिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी निराश और दुखी रहते हैं। एंड पीले पित्त वाले जो होते हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर तो होते हैं बट संवेगात्मक रूप से वो सशक्त होते हैं, और सुस्त होते हुए भी वे आनंद युक्त होते हैं। एंड अधिक रुधिर वाले जो होते हैं, तो रक्त की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक रुधिर वाले हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं। वो कर्मठ भी होते हैं, उत्साही भी होते हैं, हंसमुख भी होते हैं, आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से भी सशक्त होते हैं, संवेगात्मक रूप से भी स्थिर होते हैं, संतुलित होते हैं। ठीक है, तो ये था हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। इन्होंने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले एंड अधिक रुधिर वाले। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्पेंजर। स्पेंजर ने बॉडी टाइप को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से? ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान। ज्ञान प्रधान यानी कॉग्निटिव, जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, ज्ञान का मूल्य समझते हैं, सत्य ज्ञान की खोज करने वाले होते हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता इसी के अंतर्गत आते हैं और रखा है इन्होंने। और सौंदर्य प्रधान यानी एस्थेटिक, इसमें कला और सौंदर्य का अध्ययन जीवन का लक्ष्य इन्होंने माना है। और चित्रकार, मूर्तिकार, नृत्यकार, संगीतकार, कवि इसके अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट है अर्थ प्रधान यानी इकोनॉमिक, यानी व्यक्ति के को आर्थिक व उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ये देखते हैं। इसमें अर्थशास्त्री, उद्योगपति, व्यापारी आते हैं। एंड चौथा है राजनीति प्रधान, नेता, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ इसके अंतर्गत आते हैं। धर्म प्रधान, धर्म जीवन का लक्ष्य होता है, उस प्रकार के लोग इसमें आते हैं। एंड समाज प्रधान, जिसमें समाज सुधारक, समाज प्रचारक, सामाजिक कार्यकर्ता इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार स्पेंजर ने बॉडी टाइप को 6 प्रकार में बांटा है: ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान और समाज प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है कार्ल यंग, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा
काले अंग के पूछा जाता है कि काले अंग ने बॉडी टाइप को कितने प्रकार में बांटा है। तो इन्होंने इसको जुंग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे JUNG इनका इंग्लिश में नाम है जुंग। तो इन्हें काले अंग को जुंग भी कहते हैं, युग भी कहते हैं, 2-3 नामों से इनको बोला जाता है, इसलिए इनको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। और ये जो कार्ल यंग है, इनका पूरा नाम जो था कार्ल गुस्तव यंग था, ठीक है। कार्ल गुस्तव यंग है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के थे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो आप सोच नहीं सकते। तो ये स्विट्जरलैंड के थे और सिगमंड फ्रायड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं वो सिगमंड फ्रायड के एससी से थे यंग, ठीक ना। और सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो कार्ल यंग ने बॉडी टाइप को 2 प्रकार में बांटा और इनको टाइपोलॉजी पर आधारित इनके बॉडी टाइप है, ठीक है। तो इन्होंने बॉडी टाइप को 2 प्रकार में बांटा। कौन कौन से 2 प्रकार? अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, दूसरा है बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, एंड एक अन्य प्रकार भी ये बांटते हैं उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट यानी कि उभयमुखी वो होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताओं पाया जाता है। बट जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कार्ल यंग ने बॉडी टाइप को कितने प्रकार में बांटा है, व्यक्तित्व को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है, तो वहां पे आंसर 2 लिखा जाता है, यानी 2 प्रकार में बांटा है, अंतर्मुखी एंड बाह्यमुखी। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि इंग्लिश वर्जन आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्मुखी न दे करके उसको इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दे सकता है, ठीक है। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत जो एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, लज्जाशील होते हैं, सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं, प्राकृतिक वातावरण में अधिक रुचि रखते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं ज्यादा, तो इसके अंतर्गत गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक आते हैं, ठीक है। एंड बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, इसके अंतर्गत ये वाचाल होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, समाजसेवी, मिलनसार, जल्दी निर्णय लेने वाले, आशावादी, व्यवहार कुशल, लोकप्रिय होते हैं। इसके अंतर्गत राजनेता, क्रांतिकारी, व्यापारी आते हैं, ठीक है। एंड तीसरा प्रकार इन्होंने बांटा है एक अन्य प्रकार जो बाद में जुड़ गया है, उभयमुखी, ठीक है। उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट्स, ठीक है। इसके अंतर्गत अंतर्मुखी एंड बहिर्मुखी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी पूछेगा कि कार्ल यंग ने बॉडी टाइप को यानी व्यक्तित्व को कितनी प्रकार में बांटा है, तो 2 प्रकार में, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, एक इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्रेस्मर, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेस्मर ने शारीरिक ढांचे को सम्मुख रखकर बॉडी टाइप को यानी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। क्रेस्मर जो है जर्मनी के थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्रेस्मर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इन्होंने क्रेस्मर ने बॉडी टाइप को 3 भागों में बांटा है, शारीरिक ढांचे को सम्मुख रखकर, शारीरिक ढांचे के आधार पर। पिकनिक यानी कि गोलकाय, यानी इसके अंतर्गत कद छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है। तो ये एक प्रकार के मिलनसार होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं एंड विनोद प्रिय, आराम तलब होते हैं, ठीक है। दूसरा है एथलेटिक, जैसा कि इसको सुडोलकाय भी बोला जाता है, यानी कि ये हर तरह से सशक्त होते हैं, हर एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एथलेटिक आ जाए तो एथलेटिक जो है, एथलेटिक प्रकार के बॉडी टाइप वाले ये सुडोलकाय होते हैं। शरीर बलवान होता है, पेशियां मजबूत होती है, अस्थि पंजर सशक्त होता है, सीना चौड़ा होता है, शरीर का विकास संतुलित होता है, चुस्त फुर्तीले होते हैं, आजीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण होता है, समाज के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं। तो यहाँ पे जब शरीर बलवान, पेशी मजबूत, अस्थि पंजर सशक्त, जहाँ पे पूछेगा कि क्रेस्मर के किस टाइप में आता है, तो एथलेटिक टाइप में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि किसमें क्या बात कही गई है। और तीसरा प्रकार है इनका एस्थेनिक यानी लंबकाय, जिसमें मांसपेशियों की ज्यादा
ये नहीं होता है, उसमें हड्डियां हड्डियां ही ज्यादा होती हैं, जैसे कि जो लंबे दुबले पतले होते हैं। तो लंबे दुबले पतले यानी होते हैं ये अस्थैनिक वाले, लंबकाय वाले। इसलिए ये आत्म केंद्रित, स्वप्नदृष्टा, बुद्धिजीवी, शांत, एकांत प्रिय होते हैं। एंड ये है क्या कहते हैं, क्रेसमर के पिकनिक, एथलेटिक, अस्थैनिक। पिकनिक कैसे होते हैं? पिकनिक यानी गोलकाय, अस्थैनिक पिकनिक यानी गोलकाय, एथलेटिक यानी कि सुडोलकाय, अस्थैनिक यानी लंबकाय। पिकनिक यानी कद छोटा, चेहरा गोल, शरीर मोटा, मिलनसार, बहिर्मुखी, विनोद प्रिय, आराम तलब। एथलेटिक सुडोलकाय यानी शरीर बलवान, पेशियां और हड्डी मजबूत, सीना चौड़ा, शरीर के विकास संतुलित, चुस्त व फुर्तीले, जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण, समाज के साथ साथ समायोजन करने में सफल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अस्थैनिक जो है लंबकाय होते हैं, जो लंबे दुबले पतले होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं, स्वप्नदृष्टा, बुद्धिजीवी, शांत, एकांत प्रिय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप इन्होंने डायस प्लास्टिक। नेक्स्ट टाइप इनका चौथा प्रकार है डायस प्लास्टिक, यानी कि पिकनिक, एथलेटिक, अस्थैनिक, तीनों प्रकारों का जो मिश्रण है, तीनों विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं, उसको डायस प्लास्टिक के अंतर्गत उन्होंने रखा है। लेकिन इसको गिना नहीं जाता है। जब भी पूछा जाता है कि क्रेसमर ने बॉडी टाइप को कितने भागों में बांटा है, तो 3 प्रकार ही अक्सर बताया जाता है कि पिकनिक, एथलेटिक, अस्थैनिक। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डायस प्लास्टिक किसका बॉडी टाइप का वर्गीकरण है, तो क्रेसमर का, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेसमर। नेक्स्ट है सेल्डन। सेल्डन और क्रेसमर की बॉडी टाइप मिलते जुलते हैं। सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 प्रकार में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यानी सेल्डन ने जो है सोमेटोटाइप के आधार पर, यानी शरीर के आकार, ढांचा, बॉडी कंपोजिशन के आधार पर इन्होंने बॉडी टाइप को 3 भागों में बांटा है। तो इसके बारे में मैं विस्तृत अध्ययन यानी एकदम डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस इसमें इतना जान लीजिए, मैं इसमें ये बताने का पर्पज है इस वीडियो में कि किस विद्वान ने बॉडी टाइप को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्रेसमर और सेल्डन के बॉडी टाइप के बारे में एक एक बिंदु पर पूर्ण विचार करूंगी। ठीक है, तो इसमें सेल्डन के एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक 3 भागों में बांटे हैं और सोमेटोटाइप के आधार पर, यानी कि शरीर के आकार, ढांचा, बॉडी कंपोजिशन के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यानी कि गोलकाय, स्थूल शरीर वाले होते हैं, यानी कि इसको विस्रोटोनिक भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत इसको गोलकाय भी कहते हैं, एंड मेसोमॉर्फिक को सुडोलकाय, एंड एक्टोमॉर्फिक को लंबकाय। इससे भी, इस शाब्दिक अर्थ से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो एंडोमॉर्फिक जो गोलकाय होता है, शरीर मोटा व कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोद प्रिय, मिलनसार, यानी कि इनका जो एंडोमॉर्फिक है, क्रेसमर की जो पिकनिक है उससे मिलता जुलता शारीरिक विशेषता है, यानी कि सेल्डन के एंडोमॉर्फिक और क्रेसमर की पिकनिक दोनों की विशेषताएं एक ही हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो चपलता, एजिलिटी और एरोबिक आवश्यकता वाले खेलों में वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इनके लिए लाभदायक होता है ताकत वाले खेलों में, जैसे कि पावर वेट लिफ्टिंग हो गया, गोला फेंक हो गया, तस्तरी फेंक हो गया, सुमो कुश्ती हो गया। इस समय ये आगे होते हैं। ठीक है, इस समय ये आगे होते हैं एंडोमॉर्फिक वाले, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरा है मेसोमॉर्फिक, यानी कि ये पेशी प्रधान संरचना है, इसे सुडोलकाय बोलते हैं। ये हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां भी मजबूत होती हैं, ये
पेशी प्रधान यानी कि मसल्स इसको एकदम बिल्ड होता है। ठीक है, ये सुडोल काय होते हैं। इनकी अस्थि पंजर एशिया विकसित होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बदन फुर्तीला होता है, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं। ये ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ताकत वाले में भी, चपलता वाले में भी, चाल से संबंधित सभी खेलों में ये अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ये बातें हैं अस्थेनिक यानी कि अस्थि प्रधान। ध्यान में रखिएगा कि ये अस्थि प्रधान यानी कि बोन डेंसिटी, जिसमें पूछेगा कि बोन डेंसिटी किस बॉडी टाइप में सबसे ज्यादा होता है, तो एक्टोमॉर्फिक में। ठीक है, सेल्डन के बोन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होता है, तो अस्थि एक्टोमॉर्फिक में। इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, तीसरा टाइप है इनका एक्टोमॉर्फिक यानी कि अस्थि प्रधान संरचना। ये लंबकाय होते हैं, यानी लंबा, दुबला, कमजोर और सुंदर। ये एकांत प्रिय, असामाजिक, अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबाकर रखने वाले, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का ये सब प्रयास करते हैं। ये सहनशीलता वाले खेलों यानी जिम्नास्टिक वगैरह में ये अपना वर्चस्व ज्यादा बनाए रखते हैं। तो क्या कहते हैं, तो सेल्डन का एंडोमॉर्फिक है और क्रेसमर का पिकनिक, दोनों की विशेषताएं एक जैसे हैं। और सेल्डन का मेसोमॉर्फिक और क्रेसमर का एथलेटिक, दोनों की विशेषताएं एक जैसी हैं, यानी कि दोनों में अस्थियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दोनों पेशी प्रधान है। एथलेटिक, क्रेसमर का एथलेटिक और सेल्डन का मेसोमॉर्फिक। ठीक है, दोनों की विशेषताएं सेम है। एंड सेल्डन का एक्टोमॉर्फिक एंड क्रेसमर का अस्थेनिक, दोनों की विशेषताएं सेम है। ठीक है, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है सील-गुड़ सिद्धांत। सील-गुड़ सिद्धांत को आलपोर्ट व कैटल ने दिया है। सील-गुड़ सिद्धांत को किसने दिया है, आलपोर्ट और कैटल ने। देखिए, आपके सिलेबस में क्रेसमर और सेल्डन जरूर दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रेसमर और सेल्डन से ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें यंग काल यंग का तो पूछा ही है, हिपोक्रेट्स ने कितने भागों में बांटा है इसको भी पूछा है, स्पेंजर ने कितने भागों में बांटा है इसको भी पूछा है, सील-गुड़ का सिद्धांत भी पूछ लिया है। तो सिलेबस में उतना जरूर दिया है, लेकिन सिलेबस के बाहर भी जो ये सब बॉडी टाइप बांटे हैं, इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इसको भी याद रखना। क्रेसमर, सेल्डन और यंग काल यंग के अलावा इन सब विद्वानों के अनुसार बॉडी टाइप कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकारों में बांटा है, इसको भी याद रखना जरूरी है। लेकिन क्रेसमर और सेल्डन के अंतर्गत उसके सभी बिंदुओं को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि क्रेसमर और सेल्डन के सभी बिंदुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अन्य विद्वान है उनके अंतर्गत सिर्फ यही पूछा जाता है कि इन्होंने कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है कि सील-गुड़ सिद्धांत किसने दिया, तो आलपोर्ट और कैटल ने दिया। ठीक है, इतना गहराई से नहीं पूछेगा कि आलपोर्ट ने कितने सिद्धांत दिए, कितने भागों में बांटा है, आलपोर्ट। लेकिन ये आप जरूर याद कर लीजिए कि सील-गुड़ का सिद्धांत किसने दिया, आलपोर्ट और कैटल ने। तो आलपोर्ट ने 3 भागों में बांटा है, मूलभूत सील-गुड़, केंद्रीय सील-गुड़ और गौर सील-गुड़। ठीक है, मूलभूत सील-गुड़ यानी कार्डिनल सील-गुड़ टेट्स, केंद्रीय सील-गुड़ यानी सेंट्रल टेट्स, गौर सील-गुड़ यानी सेकेंडरी टेट्स। ठीक है, और कैटल ने सील-गुड़ सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है, स्रोत सील-गुड़ और सतही सील-गुड़, यानी सतही यानी दिखने वाला व्यवहार। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फ्रायड। फ्रायड ने बॉडी टाइप को, व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा है, चेतन का स्तर यानी कि कॉन्शियस लेवल, ईड, ईगो, सुपर ईगो, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, लिबिडो यानी कि सेक्सुअली के आधार पर, स्वप्नों के आधार पर, ड्रीम्स के आधार पर। इस प्रकार फ्रायड ने 5 प्रकारों में बांटा है। एंड फ्रायड ने मन या चेतना को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि आप सबको यदि पढ़े होंगे कहीं तो पता होगा जरूर कि 1905 में इन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 1900 के लगभग इन्होंने विकसित किया, और उन्होंने मन यानी चेतना को
तीन भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड मतलब अहंकार यानी अचेतन स्तर, जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल है, जो हमारे जन्म से ही होते हैं। अनकॉन्शियस लेवल यानी इड, अचेतन स्तर के अंतर्गत भाव, कामनाएं और इच्छाएं आती हैं, जो हमारे जन्म से ही विद्यमान होती हैं। एंड ईगो यानी कि चेतन स्तर, चेतना स्तर, जिसको कॉन्शियस लेवल कहते हैं। ये 3 वर्ष से हमारे में अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सारे अनुभव और चेतन क्रिया इसमें अंतर्गत आते हैं, ईगो के अंतर्गत, चेतना के अंतर्गत। एंड तीसरा है सुपर ईगो यानी कि नैतिक मन, यानी अवचेतन मन, जो सब कॉन्शियस लेवल होता है। ठीक है, ये 5 से 6 वर्ष से हमारे शरीर में ज्यादा एक्टिव होता है, जैसे चेतन और अचेतन के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो हमारा जो ईड होता है यानी अचेतन मन होता है, वो कहता है कि चलो लगा देते हैं। 4 क्वेश्चन में से 4 आंसर, जो 4 एक क्वेश्चन के 4 जो टॉपिक दिए होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, एक में से इसको लगा देते हैं। लेकिन जब चेतन मन यानी आपका ईगो कहेगा कि उसमें क्या सही है क्या नहीं है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, जिसमें ज्यादा सही होने की संभावना है उसको लगाओ। जबकि सुपर ईगो कहता है जब तुमको आता ही नहीं है तो तुम क्यों लगाओगे, यानी कि हमेशा सही काम पर फोकस करता है। सुपर ईगो जो करता है वो हमेशा सही पर फोकस करता है। तो इस प्रकार उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि किस विद्वान ने बॉडी टाइप को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्रेसमर एंड सेल्डन के बॉडी टाइप के हर एक तत्वों पर, हर एक पहलुओं पर बात कर। तो ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण का यानी व्यक्तित्व के प्रकार का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्रेसमर और सेल्डन के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसको भी इसकी आवश्यकता हो। एंड जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका जरूर डाउट क्लियर करूंगी। एंड आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।